नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऑप्टिक्स प्रकाशिकी बीएससी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। बाकी की वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रही है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्टिक्स में सबसे पहले बात करने वाले हैं हम सबसे लास्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 4 की। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि आपके पास 4 यूनिट जो है, आपने मन में ये ठान रखा है कि आपको मोस्ट क्वेश्चंस मिल जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाए। यार सीधे सीधे तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं आपको टॉपिक इसलिए बताता हूँ जिससे आप टॉपिक को पढ़ सकें। आपके पास जितने टॉपिक है ना, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पेपर में जितने टॉपिक है, आप उन टॉपिक को हाफ क्यों नहीं करते? आपको पूरी यूनिट पढ़ने की क्या जरूरत है? आप उनको हाफ कीजिए ना। जैसे मान लीजिए आपके पास यूनिट 4 है, ये टेक्निक पे मैं काम करता हूँ और वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अब यूनिट नंबर 4 है आपके पास। अब यूनिट नंबर 4 में आपके पास है लेजर, ठीक है, और एक पार्ट है होलोग्राफी। होलोग्राफी 2 पार्ट हैं और एक तीसरा है फाइबर ऑप्टिक्स। तीसरा कौन सा है? फाइबर ऑप्टिक्स वाला पार्ट है। फाइबर ऑप्टिक्स, ये 3 भाग हैं। ये लेजर की फुल फॉर्म याद कर लेना आप, छोटे क्वेश्चंस में पूछी जाती है। इसके बाद देखो, सबसे पहली बात, मोस्ट क्वेश्चन जब देखने जा रहे हो आप सारे मोस्ट क्वेश्चंस मत देखिए। आपके पास ये 3 पार्ट है ना, मैं आपसे कहता हूँ कि आप इनमें से कोई से भी 2 पार्ट पढ़ लीजिए। चाहे ऊपर वाले 2 पार्ट पढ़ लीजिए, चाहे नीचे वाले 2 पार्ट पढ़ लीजिए, चाहे ऊपर वाला एक और एक नीचे वाला पार्ट पढ़ लीजिए। इनमें से कोई 2 पार्ट पढ़िए, कोई मुश्किल काम नहीं है। और मेरी बात मानिए तो आप ये लेजर और होलोग्राफी वाला पार्ट पढ़िए। अब आप कहोगे कि इसमें क्या पढ़ा जाए? अब देखो, होलोग्राफी वाला पार्ट आप पढ़िए। होलोग्राफी में क्या है? इसमें होलोग्राफी का कंसेप्ट क्या है, होलोग्राफी क्या होती है, होलोग्राफी का कंसेप्ट क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, बस इसमें और क्या है। इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है और इसके अलावा यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। बस मैं ये कहता हूँ कि आप जब ये होलोग्राफी पढ़ रहे हो तो केवल होलोग्राफी क्या होती है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, 3 चीज़ें पढ़िए, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। आप क्यों चक्कर में पढ़ते हो कि आप इनमें से भी एक टॉपिक पढ़ो? आप ये होलोग्राफी पूरा पढ़िए ना। कहाँ दिक्कत आ रही है? होलोग्राफी पढ़िए, फाइबर ऑप्टिक्स छोड़ो या लेजर छोड़ो। अब होलोग्राफी पढ़ लिया, आपका तैयार हो गया, तो आप या तो लेजर पढ़िए या फाइबर ऑप्टिक्स पढ़िए। होलोग्राफी का एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि होलोग्राफी क्या है और इसका सिद्धांत क्या है या इसके अनुप्रयोग क्या है, ये समझाइए। या तो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा या फिर आपके पास लेजर में से आएगा, लेजर क्या है। ठीक है, आप लेजर वाला पार्ट पढ़िए। लेजर वाला पार्ट पढ़िए। लेजर में जो क्वेश्चन है आपके पास, आइंस्टीन कोफिशिएंट, आइंस्टीन कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, आइंस्टीन स्थिरांक है, ये पढ़िए। आप कहोगे सर इसमें तो कई टॉपिक हैं। कई टॉपिक है तो क्या है, पढ़ना तो है, आप ये पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। तो आप इनमें से ये वाला पार्ट पढ़िए, दोनों पार्ट पढ़िए, मेरे कहने से तैयार कीजिए। मोस्ट क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप कहते हो मोस्ट क्वेश्चंस आते हैं, नहीं आते, तो ये आप तैयार कीजिए। इसको फाइबर ऑप्टिक्स को छोड़िए, आपका सिलेबस हो गया आधा। आज की क्लास में मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ। आज की क्लास में मैं आपको मोस्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा। मोस्ट क्वेश्चन तो मैं हर बार बताता हूँ, टॉपिक तो मैं हर बार बताता हूँ, लेकिन हो सकता है कि किसी दिन किसी पेपर में मुझे क्वेश्चंस डालने का मौका नहीं मिले, तो उस टाइम पर आपको कैसे तैयार करना है पूरा सिलेबस, कैसे आपको यूनिट को डिवाइड करना है और आप किस तरीके से टॉपिक पढ़ सकते हो, उसके लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा टाइम नहीं होता कि आप वीडियो देख पाओ और मैं वीडियो बना पाऊँ, तो उसके लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूँ। तो इसलिए आज उसी आधार पर, क्योंकि 2 पेपर आपके अच्छे जा चुके हैं मुझे पता है, तीसरा पेपर है, तीसरा पेपर अच्छा जाए इसके लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, आपने पढ़ भी रखा है, तो इसलिए मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बताऊँगा और ये आपकी भलाई के लिए है। इसके बाद देखो,
ये आपके पास हो गया। इसके बाद आप आइए यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 पे, यूनिट नंबर 3 क्या है? ध्रुवन, पोलराइजेशन। यूनिट नंबर 3 क्या है? पोलराइजेशन है, ध्रुवन है। ठीक है। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ। एक बाइक्वार्टज, बाइक्वार्टज एंड हाफ शेड पोलरीमीटर, हाफ शेड पोलरीमीटर, ये क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए। ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ये आप पढ़ के जाइए बिल्कुल। और पोलराइजेशन में आपके पास अलग अलग क्वेश्चंस है। जैसे आपके पास पोलराइजेशन के अंदर एक है विशिष्ट ध्रुवन गुणांक, विशिष्ट ध्रुवन गुणांक, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रकाशिक सक्रियता, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। और इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। ये आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस है। एक आप बूस्टर का नियम भी देखिएगा, बूस्टर का नियम। छोटे क्वेश्चंस में आपके यहाँ पे आता है। इसके अलावा आपको क्या देखना है? इसके अलावा आप ये ध्रुवन वाला पार्ट देख रहे थे, तो आपको यहाँ पे ध्रुवन वाले पार्ट में ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, आपने ये चीज़ें तो पढ़ी होगी। परावर्तन, अपवर्तन, आपके पास कितनी सरल यूनिट है यार। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है, जो आप पहले पढ़ चुके हो। कितनी सरल चीज़ें हैं ऑप्टिक्स की। परावर्तन, अपवर्तन, द्वि अपवर्तन। ठीक है। इसके अलावा हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन का सिद्धांत। तो ऐसी तो यूनिट तैयार करनी है हमको। ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा एक QW प्लेट होती है, QW प्लेट होती है, ये टॉपिक। ठीक है। ध्रुवन मापी आपको पढ़ना है। इसके अलावा और तो क्या पढ़ो, और छोटे छोटे जो टॉपिक आते हैं वो पढ़ने हैं। तो देखो 2 यूनिट में कितना सिंपल है आपके पास तैयार करना। 2 यूनिट में आपको, पहली यूनिट में तो जो 4th यूनिट मैंने आपको बताई है, वो तो आप लेजर और होलोग्राफी वाला पार्ट पढ़ लीजिए, फाइबर ऑप्टिक्स छोड़ दीजिए, या फिर होलोग्राफी के साथ ये फाइबर ऑप्टिक्स वाला भाग पढ़ लीजिए। देखो लेजर या होलोग्राफी जो है, उसमें होलोग्राफी जो वाला पार्ट ना, उसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे कंसेप्ट है, या इसका प्रिंसिपल है, इसकी एप्लीकेशन है, वो आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो इसमें से पूछा जाएगा। और लेजर आप 2 पार्ट पढ़िए। मैं इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा, लेकिन इसमें से ये 2 वाले पार्ट पढ़ लीजिए। और ये जो ध्रुवन है, इसमें वही अपवर्तन, परावर्तन, बूस्टर का नियम, प्रकाशिक सक्रियता, हाइगेन का सिद्धांत, QW प्लेट, ये सारे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं। सिंपल सिंपल से टॉपिक है, छोटे छोटे से टॉपिक है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ मोस्ट बताने की जरूरत होगी। और ये पोलरीमीटर को 2 हैं, ये आप तैयार कीजिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ सको। तो ये बात किसकी हो गई? यूनिट नंबर 3 की है। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 2 की आते हैं। अब आप कहोगे यूनिट नंबर 2 क्या है? यूनिट नंबर 2 में आपके पास आता है, यूनिट नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो विवर्तन है। वो क्या है? विवर्तन है। विवर्तन वाला पार्ट है डिफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, बोलते हैं डिफ्रैक्शन वाला पार्ट है। अब ये डिफ्रैक्शन वाले पार्ट में आपको क्या करना है? आप कहोगे सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके। एक आप यहाँ पे फ्रानहाफर विवर्तन पढ़ना, एक आप पढ़ना फ्रेनेल विवर्तन। मेरे कहने से ये 2 टॉपिक पढ़ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, फ्रानहाफर और ये। ठीक है। इन दोनों में से एक तो आएगा। आप 2 पढ़ लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। आप 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, इनमें से एक तो आएगा। एक जोन पट्टिका, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना। जोन पट्टिका क्या है? देखो अब न्यूमेरिकल्स तो कहीं से भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स का हम कुछ नहीं कह सकते।
ठीक है। इसके अलावा विभेदन क्षमता कैसे निकाली जाती है और ग्रेटिंग के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, इसमें आपको न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जॉन प्लेट क्या है, उत्तल लेंस क्या है, कॉन्वेक्स कॉनक्लेव लेंस आप पढ़ लेना उत्तल तक, ठीक है। तो ये जो विवर्तन है दोनों, फ्राउनहोफर और फ्रेनेल विवर्तन, आप इसमें मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें कंडीशंस भी है फ्राउनहोफर और फ्रेनेल में, लेकिन आप ये देखना। इसके बाद आपके पास एक यूनिट और बची है, फर्स्ट यूनिट बची है। फर्स्ट यूनिट है इंटरफेरेंस है। कौन सी है फर्स्ट यूनिट? इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस है। अब आप कहोगे इंटरफेरेंस में क्या पढ़ा जाए, तो देखो इंटरफेरेंस में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाइगेन्स प्रिंसिपल है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, मैं तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हाइगेन्स है और यंग का डबल स्लिट, यंग का प्रयोग देखना, यंग का डबल स्लिट है, इनमें से एक आने के चांस हैं। इसके अलावा न्यूटन्स रिंग, ठीक है, न्यूटन्स रिंग के बारे में आपको पढ़ना है। या एक काम कीजिए कि मैंने चलो ये 3 टॉपिक बताए हैं, न्यूटन्स रिंग, तो आप इस वाले यूनिट को बिल्कुल ना के बराबर मान के चलिए। आप मान के चलिए कि मैंने ये यूनिट बताई नहीं है, इस यूनिट के बारे में मैंने डिस्कस नहीं की है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक, अब क्या बताई जाए। तो इन 3 यूनिटों को मान के चलिए और आपको इन 3 यूनिट में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। 4th यूनिट में से आपको लेजर और फोटोग्राफी वाला पार्ट पढ़ लीजिए, 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3rd यूनिट है, इसमें आपने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी हुई है, पोलराइजेशन वगैरह पढ़ा हुआ है, और मैंने पहले भी पेपर में बताया था पोलराइजेशन के बारे में। ध्रुवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आधे से ज़्यादा पोलराइजेशन तो आ गया था, और विशिष्ट ध्रुवन गुणांक, प्रकाश सक्रियता, बूस्टर नियम, प्रकाश सक्रियता, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो आप। परावर्तन, अपवर्तन, हाइगेन का सिद्धांत सब पढ़ चुके हो यार। यूनिट 2 में विवर्तन, फ्राउनहोफर या फ्रेनेल, इनकी कोई भी कंडीशन देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फ्राउनहोफर पे से या फ्रेनेल में से पूछा जाएगा। और यूनिट फर्स्ट एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, एक यूनिट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये यूनिट फर्स्ट ये आपको खुद को करनी है। 2-3 टॉपिक मैंने बताया है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है, और बाकी का जो आपको अच्छा लगता है, आपको एक यूनिट कंप्लीट करनी है। आपको कोई सी भी यूनिट उठाकर आपको वो अच्छे से तैयार करनी है, कम से कम आधी तो करनी है। जैसे मान लीजिए उसमें से 20 टॉपिक है, तो उसमें से स्टार्टिंग के 10 टॉपिक या बाद के 10 टॉपिक आपको तैयार करने हैं मेरे कहने से, एक यूनिट के, और बाकी का ये जो है वो आप तैयार कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो फिजिक्स का ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।